हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक। पीछे से हम सिंपल कॉलम कैश बुक अभी कर रहे हैं टीएस क्रेवल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गुरमन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमने बोर्ड पे नोट डाउन भी करी है। अप्रैल मंथ की है। गुरमन कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस। देखो, जो सिंपल कॉलम कैश बुक होती है ना, सबसे पहले आपको यही ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ कैश में जो आप करते हो ना ट्रांजेक्शन, वही आएगी। अगर आप बैंक से पेमेंट करते हो जैसे चेक वगैरह की, तो उसकी नहीं आती है। परचेज एसेट्स द फ्लोइंग कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी और पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण फॉर कैश, पेड वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। अप्रैल 15 में आपको 3 इक्वेशंस हैं। पेड वेजेस, परचेज पोस्टेज स्टैम्प, पेड फॉर स्टेशनरी। नेक्स्ट है सोल्ड कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट अ प्रॉफिट 25%, अलाउ हिम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 5%। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर फॉर पर्सनल फर्नीचर, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस और श्रीमती गुरमन पेड फॉर शॉप रेंट। देखो, हमें सिंपल कॉलम कैश बुक बनानी है। आप ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आप अपने आप बनाएंगे। कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गुरमन, ठीक है। तो अब गुरमन की बुक्स में आपको बनानी है। तो कैश बुक का सबसे पहला रूल क्या होता है कि जिस मंथ की आप बना रहे हो, जिस मंथ की अप्रैल मंथ की है, तो अप्रैल वाली मंथ की ही इक्वेशंस आएंगी सारी। और दूसरा रूल कि आपको कैश बुक का पता होना चाहिए। सिंपल कॉलम है तो कैश से एंट्रीज आएंगी। आपको देखना है, अगर आ रहा है हमारी इक्वेशन से कैश बिजनेस के अंदर, तो आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे, और अगर जा रहा है तो बाय कर दोगे क्रेडिट साइड में। तो सब अब फर्स्ट एंट्री में बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आ रहा है, तो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश बुक जब भी बनाओगे, पहले कॉलम चाहे आपका डेबिट हो या क्रेडिट, आप चूज करोगे, उसमें पहले अमाउंट डालोगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। कितना कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में? 2 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख। और कौन सा मंथ है ये? 2025 ईयर है और अप्रैल 1 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2 कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज एसेट्स। आपको इस क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है ये। आपको जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें एसेट्स लिखी खरीदी थी, उसमें कंप्यूटर, गुड्स वगैरह, फर्नीचर। तो उसकी जो पेमेंट थी ना, वो चेक से पे करी थी। अब बैंक कॉलम तो हम बना ही नहीं रहे हैं, तो आपकी बैंक वाली जो भी एंट्रीज होंगी वो सिंपल कॉलम कैश बुक में नहीं आएंगी, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख देंगे वर्किंग नोट में। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। हमने भूषण से गुड्स खरीदी है कैश में, तो पैसा जा रहा है। तो हमारा कॉलम कौन सा यूज होगा? क्रेडिट साइड वाला। कितना कैश जा रहा है? 40,000 का। तो आप यहाँ 40,000 लिखोगे। यहाँ भूषण नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय परचेज अकाउंट। जब गुड्स वर्ड होता है तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज किया जाता है। ये कौन सी एंट्री है? अप्रैल 6। आप प्रॉपर पूरा वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड वेजेस। वेजेस पे की है किसमें? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब भी आप कोई फिक्स एसेट जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, वेजेस है या फिर कुछ भी फ्रेट है, कैरिज है, तो उसमें उस एक्सपेंसेस के नाम को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन वर्ड आ जाता है। जब इंस्टॉलेशन वर्ड आए तो आप एक्सपेंसेस को कट कर दिया करो कि उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना। पे है तो पहले सबसे पहली बात कॉलम यूज करेंगे। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो 4,000 कहाँ जा रहा है? मशीनरी में। उसी एसेट्स का नाम आता है इसमें, ये हमने जर्नल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाय मशीनरी अकाउंट। अप्रैल 8 की एंट्री। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस आपने पे किए हैं, तो पे किए हैं 1900, फिर से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिपेयर। आप रिपेयर भी लिख सकते हो और पूरा आप कंप्यूटर रिपेयर भी लिख सकते हो। बाय रिपेयर अकाउंट। यहाँ पे अप्रैल 12 की एंट्री। नेक्स्ट है पेड। पेड पेड पेड, तीनों में ही पे है, तो नेचुरली जब चेक की बात नहीं है तो कैश ही जाएगा। तो तीनों आपका पेमेंट टोटल इकट्ठा जा रहा है, या तो आप इकट्ठा लिख दो या फिर अलग अलग लिख दो, आपकी चॉइस है। तो 1500 जा रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 150 जा रहा है, 2700 जा रहा है। तो यहाँ पे किस में जा रहा है? यहाँ लिखोगे बाय वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट जा रहा है बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट, और उसके बाद है बाय स्टेशनरी अकाउंट। नेक्स्ट है, ये हमारी तीनों एंट्रीज किसकी हैं? 15, 15, 15। नेक्स्ट है ये सोल्ड।
आपने बेच दिया, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो हमें पता है कि इस ये वाला कॉलम यूज होगा डेबिट साइड वाला। सोल्ड हाफ गुड्स परचेज, आपको अब ये ध्यान से समझनी है कि आपने आधे गुड्स बेच दी, परचेज फ्रॉम भूषण, जो हमने भूषण से खरीदी थी। मैंने भूषण यहाँ पे हमने खरीदी थी अप्रैल 6 में। कितने की गुड्स खरीदी थी आपने? 40,000 की। अब इसको समझो, पहले हम रीड करते हैं। हाफ गुड्स आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। कैसे? 25% प्रॉफिट पर, और ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउ किया उसको 5%। अब देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। टोटल गुड्स कितने की खरीदी थी आपने? 40,000 की। इसकी हाफ कर दो, हाफ कितनी हो गई? 20,000। तो बाकी हमने उसका कोई यूज नहीं है, ये वो रखी हुई है। इस 20,000 को आपने क्या किया? 25% प्रॉफिट में बेच दिया। तो आपने क्या किया? इसके अंदर ऐड कर दोगे प्रॉफिट। कितना? इसका कितना? 25% कितना होगा? 25% अगर आप निकालते हो तो वो कितना होगा? 5,000। ये सब बच्चों को निकालना आता है। तो कितना हो गया? 25,000। अब 25,000 की आपने इसको क्या करी? सेल करी। अब आपने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट आप क्या कर देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसको कहीं पे भी जर्नल में शो भी नहीं करते हैं। तो 25,000 के ऊपर आपने क्या किया? इसका कितना? 5%। कितना? 5% कितना आ जाएगा? 1250। तो 25,000 में से 1250 की क्या हो गई? डिस्काउंट चली गई। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कितना पैसा आया? अब ये 25 आया था, इसमें से डिस्काउंट को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। अब यहाँ पे शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ कर लेते हैं। 25 में से 1250 की आपकी डिस्काउंट हो गई। कितना पैसा आएगा आपके पास? 23,750। वो इस साइड कैश आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 23,750। और यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? टू सेल अकाउंट। कौन सी उसकी एंट्री है? अप्रैल 19 की। नेक्स्ट एंट्री आ रही है पेमेंट कारपेंटर फॉर पर्सनल फर्नीचर। जहां पर भी आपका, चाहे वो जर्नल हो या फिर आपका कैश बुक हो, जहां पर पर्सनल वर्ड आता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं। कैश बुक में, ड्रॉइंग्स में हमेशा इस साइड एंट्री होती है, क्योंकि बिजनेस से पैसा जाता है। तो बस पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड कितना पैसा जा रहा है? 350। तो आप यहाँ पे 350 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। किसकी एंट्री है? 24 की। नेक्स्ट आ रही है पेड मेडिकल एक्सपेंसेस श्रीमत गुरमन 1800। अब श्रीमती गुरमन है, ये किसका बन रहा था? गुरमन का ही कैश बुक बन रही थी। तो गुरमन कौन है? ओनर है। ओनर का जो कोई भी मेडिकल हो या बच्चों की फीस हो तो वो पर्सनल में आ जाता है। तो ये भी क्या होगा? 26 वाला सेम ड्रॉइंग्स हो जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए मेडिकल ले रहा है, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा। तो फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने कैश जा रहा है? 1800। नेक्स्ट आ रहा है पेड शॉप का रेंट। शॉप का रेंट है तो ठीक है, अब हमें यहाँ ये नहीं लिखा शॉप का रेंट है जो पर्सनल है या ऑफिस, तो हम मान लेंगे कि बिजनेस का ही है। तो 2500 आप यहाँ पे फिर से कैश चला जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। ये अप्रैल 30 की एंट्री थी, ये 26 की एंट्री थी। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करेंगे। इस साइड्स का टोटल हमेशा कैश का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये कितना आएगा? 2,23,750। हमें इस साइड का भी टोटल कितना लाना है? 2,23,750। ये सारा जो है एक्सपेंसेस जो है, इतना हमारे पास टोटल कैश आ गया हुआ है, और इतना आपने एक्सपेंसेस किया। तो इसको आप सबको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो नेट बैलेंस बच रहा है वो 1,55,350। आप सबको टोटल करोगे तो ये वाला आ जाएगा। इतना हमारे पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। जो बैलेंस बचा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सी डी। ये लास्ट डेट पे, जिस मंथ की आप कैश बुक बनाते हो, जैसे अप्रैल मंथ की बनाई तो ये अप्रैल 30 का बैलेंस बचेगा। और ये नेक्स्ट वाले मंथ में, यहाँ पर फर्स्ट मैम लिख नहीं रही, आप लिख लेना या फिर लिख देते हैं टू बैलेंस बी डी। ये वाला बैलेंस, जो ये वाला बैलेंस है 1,55,350, ये नेक्स्ट मंथ का, मतलब फर्स्ट अप्रैल के बाद क्या आएगा? फर्स्ट में 2025 को इतना बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ की उसमें कैश बुक में ट्रांसफर हो जाएगा। जो आप बनाएंगे तो उसमें टू बैलेंस बी डी लिखेंगे।